गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से किलेबंदी की गई थी, जिससे किसानों ने ट्रैक्टर आगे न बढ़ सके कोशिश हुई। लेकिन अब गाजीपुर बॉर्डर पर कई जगह से किले हटाई गई। इन किलों के साथ पुलिस ने सीमेंटेड बैरिकेडिंग अरेंज वायर भी लगाए थे, जो अभी बरकरार हैं। कील हटाने के बाद दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर से जो कीलें हटाई गई हैं उन्हें दूसरी जगह लगाया जा रहा है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ किया कि गाजीपुर बॉर्डर पर स्थिति पहले की तरह बरकरार रहेगी। यहां एसएडी यानी कि शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल भी पहुंची, केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राजधानी में पाकिस्तान बॉर्डर जैसे हालात क्यों हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ 71 दिन से किसानों का धरना जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ किलों को हटाया गया है, लेकिन कुछ किले पहले जैसे ही बरकरार हैं। जो कटीली तार लगाई गई थी वो भी अभी भी जारी है। बैरिकेडिंग्स की जो स्थिति थी वो भी बरकरार है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि किले हटाकर दूसरी जगह लगाई जा रही हैं और गाजीपुर बॉर्डर की जो स्थिति पहले थी वही स्थिति बरकरार रहेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विपक्षी सांसदों का दल एक यहां पर पहुंचा। इसमें सुप्रिया सुले, एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले मौजूद थी, शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल और इसके अलावा डीएमके की सांसद कनिमोझी भी मौजूद रही। किसानों से बातचीत करने की इनकी कोशिश थी, हालांकि किसानों से बातचीत करने के लिए वहां पहुंच नहीं सकी। पर जब विश्वास नहीं हो रहा था तो इधर आके देख रहे हैं, तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते हमको इतना ये देख के भयानक डर लग रहा है। तो जो वो बेचारे अंदर बिना पानी के, बिना बिजली के, बिना खाने के, बिना टॉयलेट्स के 3 किलोमीटर तक ऐसे बैरिकेडिंग है, 3 किलोमीटर, जो उनको अंदर दोनों तरफ से इस तरह बंद किया हुआ है, उन बेचारों के क्या हालात होंगे। और हम कह रहे हैं हमें आगे जाके देख लेने दीजिए। तो ये देखिए, हमारे लिए एमपीज के लोगों के चुने हुए नुमाइंदों के लिए कैसे तैयार होके अपना बैठे हैं यहाँ पे हमें रोकने के लिए। तो क्या सरकार कहती है बात करें, फोन करें, कौन बाहर आके कर सकता है। ये तो वो है कि जेल से भी बदतर हालत आपने कर दी है उनको उधर कैद करके, ये अन्नदाता को, बेचारे गरीब किसान को। और वो क्या मांग रहा है कि आप ये कानून मेरे ऊपर लागू ना करिए जो आपने मेरे से बिना पूछे मेरे ऊपर थोप दिए और ये हालात कर दिए। आप ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में भी देंगे? बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पे आए कि हम इसकी पार्लियामेंट में चर्चा करना चाहते हैं। सरकार, स्पीकर साहब हमें करने नहीं दे रहे हैं। अब सारी पार्टियां इकट्ठे होकर उनको बताएंगे कि जाके देखिए क्या हालत है। और जब तब भी नहीं उठाने देते तो फिर जैसे किसानों की आवाज बाहर कुचली जा रही है, सांसदों की अंदर कुचली जाएगी, तो ये लोकतंत्र कहाँ है फिर। देखो, मैं समझता हूँ कि जो मेंबर पार्लियामेंट जो ये आंदोलन शुरू हुआ, लोगों के बीच में जिस अवेयरनेस आ रही है और ख़ास तौर पे 26 जनवरी के बाद लोगों ने इस देश का जो माहौल देखा, मेंबर पार्लियामेंट्स ने अपना फ़र्ज समझते हुए इस देश के अंदर जो हालात बने हुए उसको देखने का आज जायज़ा लेने के लिए आए। और जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर की तरफ एंटर किया, पहले ही उनकी बसों को रोका गया, फिर वहाँ तक आके उस आप देख सकते हो वो जो बैरियर है वहाँ पर उनकी बस रोक दी गई। और जिस तरीके से ये यहाँ पर फोर्स खड़ी की है, ये मेंबर पार्लियामेंट्स के लिए अगर फोर्स करी जाए तो आम लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर जाना था मेंबर पार्लियामेंट्स ने, ऊपर उन्होंने सारे बैरिकेडिंग करके रोक दिया। यहाँ पर उनको इमीडिएट उन्होंने बंद कर दिया और तकरीबन यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर किसान बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि किसानों के चाहे पानी बंद कर दिया गया, बिजली बंद कर दी गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, उनकी सारी सुविधाएं बंद की जा रही है और उनको एक तरीके से देशद्रोही बनाने की कोशिश करी जा रही है। मैं समझता हूं कि देश के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इससे बड़ा कोई और नहीं हो सकता। ये काला इतिहास जो सरकार लिख रही है, इसका उनको खमियाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज मेंबर पार्लियामेंट्स बड़े चिंतित हुए हैं। अगर उनको यहाँ पर रोका जा सकता है, उनको इस तरीके से फोर्स के साथ डराया जा सकता है, तो इस देश के अंदर कुछ भी हो सकता है। दिस इज कंप्लीटली अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। इट्स अ ह्यूमन राइट्स वायलेशन and representatives from different parties have come here to actually come and see what this is. We've been seeing it on the television and the press. We wanted to come and see for ourselves. This is appalling, shocking to see that our own people have been barricaded from entering, and look at the layers of barricades, barbed wires, iron spikes, and concrete walls built to keep our own people away. And even if there's a medical emergency, you can't reach them, they can't reach out, and internet has been completely cut off. Is this a way to... वहीं 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंघू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना 71 दिनों से जारी है। सिंघू बॉर्डर के बाद किसान आंदोलन का केंद्र बना गाजीपुर बॉर्डर और यहां पर पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग भी की है। पुलिस ने 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम का ऐलान करते हुए, दरअसल इसको देखते हुए राजधानी की किलेबंदी की है और गाजीपुर बॉर्डर पर लगाए गए किलों में फिलहाल कुछ को निकाला गया है। हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट देखिए।
पिछले कई दिनों से गाजीपुर बॉर्डर पर चाक चौबंद व्यवस्था है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और किस तरह से यहाँ तस्वीरें बदल रही हैं वो भी लगातार दिखा रहे हैं। आज की तस्वीर क्या है, क्योंकि 70 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है और किसान आंदोलन लगातार चलता जा रहा है। आप देखिए गाजीपुर बॉर्डर से इस तरफ की, पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये लिंक रोड है। ये वो रास्ता है जो वैशाली की तरफ से यूपी गेट की तरफ आता है और यहाँ पर फिर से जो ट्रैक्टर हैं और किसानों के टेंट और कैंप हैं उनकी संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हो गया है। लेकिन चिंता अब क्या है? चिंता अब 6 तारीख को लेकर है, क्योंकि 6 फरवरी को लेकर किसान चक्का जाम का ऐलान कर चुके हैं और उससे पहले की जो चिंता थी वो 1 फरवरी की थी, जिसके चलते जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बॉर्डर्स पर बढ़ाई गई थी। गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से क्लोज है, ट्रैफिक डाइवर्ट है और तस्वीरें आज की भी मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या है। आप देखिए ये तार आपको नजर आएंगे कच्चे रास्ते पर जो हमने आपको लगातार दिखाए हैं और आज की सुबह की जो सुरक्षा की तस्वीर है वो क्या कहती है वो भी आपको यहाँ दिखा देते हैं। बैरिकेड्स उसी तरह से हैं। किसान की तस्वीर देखिए, अब सीधे जवान की तस्वीर आप यहाँ से देखेंगे कि बैरिकेड्स के उस तरफ जवान है और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 नहीं 10 नहीं बल्कि 12 लेयर की बैरिकेडिंग है। और हमने आपको ये भी लगातार दिखाया था कि किस तरह से ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए कीलें गाड़ दी गई हैं, लेकिन उन कीलों को रातों रात दबा दिया गया है। वो तस्वीर भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए रोड पर जो कीलें लगाई गई थी वो अब काफी हद तक यहाँ दब गई हैं। किसने ये दबाई, हालांकि ये नहीं हम कह सकते, लेकिन कुछ कीलें आपको यहाँ पर नुकीली नजर आएंगी, खड़ी हुई नजर आएंगी। लेकिन इधर की तस्वीर अगर मैं अपने साथी पंकज को कहूं तो वो ये दिखाएं। देखिए ये जो कीलों की प्लेट्स गाड़ी गई थी उसमें लगी हुई कीलें जो हैं काफी हद तक देखिए दबा दी गई हैं। ये देखिए ये नीचे की तरफ दबा दी गई हैं और ये जो कील लगाई गई थी ये ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए लगाई गई थी। 6 तारीख की जो चिंता है उसको लेकर लगाई गई थी, कहीं 26 जनवरी जैसा दोबारा ना हो जाए उसको लेकर लगाई गई थी। और आईटीवी नेटवर्क के हाथ जो वीडियो लगे हैं उन वीडियोस में भी साफ है कि किस तरह से जो लाल किला है उस पर उत्पात मचाया गया था। हमारे साथ एक किसान यहाँ पर मौजूद है। ये कीले किसने दबाई? देखो ऐसा है, हमें तो ये नहीं पता किसने दबाई, हम तो अपनी बात बताएंगे जी। हम यहाँ 1.5 महीने से बराबर लगे हुए हैं जी। और 6 तारीख का क्या प्लान है आपका? 6 तारीख तक जैसे हमारे किसान नेताओं ने हमें आदेश दिया है जी। और हम मतलब रोड जाम भी सभी जगह रोड जाम? हाँ सभी जगह। दिल्ली एनसीआर में भी होगा? नहीं, हम तो संभल के रहने वाले हैं ना, उधर अपनी व्यवस्था चल रही है। ये जिस तरह से 26 जनवरी को हुआ ऐसी कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसमें किसान, कहा जा रहा है कि वो किसान है, आप लोग नहीं कहते हैं कि वो किसान है, लेकिन वो उत्पात मचा रहे हैं, वो पुलिस पर हमला कर रहे हैं, वो घोड़ा चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ट्रैक्टर इस तरह से उत्पाती रूप में दिखा रहे हैं और उनकी पहचान भी पंजाब के किसानों के रूप में। क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे इस बारे में, देखो किसान तो शांति प्रिय होता है, वो इस तरह से मतलब इस तरह कोई बात नहीं करता। ये जो इस तरह के जो लोग हैं ये भाजपा के लोग हैं। 6 तारीख को भी ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ऐसा, शांतिपूर्वक। कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा नहीं होगा? हमें उम्मीद है ना जी, हम काफी समय से लगे हुए हैं यहाँ पे। हालांकि 26 जनवरी को भी कहा गया था कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। हाँ बिगड़ा है वो जी, बिगड़ा है। और हमें ये पता है कि लाल किले पर जो झंडा तैराया उसकी रिपोर्ट भी देखी हमने, उसमें भी जो है एजेंट इनके सरकार के निकले। तो देखिए ये एक किसान है जो बॉर्डर पर, बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ पर देखने के लिए आए थे और कह रहे हैं कि पहले से लगातार यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। और आज की तस्वीर भी अपडेट रूप में आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर लेकर आए। वही कांटे की तारें हैं, वही बैरिकेड्स है, सीमेंट की दीवार है, नुकीली कीलें लगाई गई थी जिन्हें दबा दिया गया है। हालांकि इसके पीछे कौन है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये कीले ना सिर्फ अगले हिस्से में हैं, जानकारी के मुताबिक ये बैरिकेड्स के भीतर वाले हिस्से में भी कीले लगाई गई हैं। कुल मिलाकर रोजाना जो गाजीपुर बॉर्डर है या फिर दूसरे जो बॉर्डर्स हैं वहां की तस्वीर किस तरह से बदल रही है ये आपके सामने है। गाजियाबाद में कैमरामैन पंकज